आज बेटा हम लोग बात करेंगे, हमारे नीट के सिलेबस में एक नई फैमिली ऐड हुई है जिसका नाम है मालवेसी फैमिली। इसका हमें एनसीईआरटी के अंदर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से जितना ये ज़रूरी है ना उतना मैं तुम्हें प्रैक्टिकली ये चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगी। मालवेसी फैमिली इम्पोर्टेंट फैमिली है। इसके अंदर हमारे 3 मेन इम्पोर्टेंट प्लांट्स जो हम अपने आसपास देखते हैं, एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, उनका हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले है हमारी सबकी फेवरेट, दैट इज़ लेडी फिंगर। ओके, तो भिंडी। दूसरा मेन इम्पोर्टेंट कॉटन, ठीक है। और तीसरा मेरे पास है नहीं, सॉरी, हिबिस्कस। आप सबने देखा हुआ है हिबिस्कस, है ना। तो ये 3 मेन प्लांट है जो मालवेसी फैमिली के अंदर आता है। फटाफट मैं तुम्हें कम से कम टाइम वेस्ट करते हुए ना हम ये सारी फैमिली को अच्छे से पढ़ेंगे जितना हमारे नीट में काम आ जाए। सबसे पहले अगर बेटा हम इसकी बात करें, इसके हैबिट की, मतलब ये प्लांट होता कैसा है, तो ये बहुत लंबा प्लांट नहीं है, ये श्रब कैटेगरी का प्लांट है ना, झाड़ियों जैसे प्लांट होता है। अब इसका स्पेशल फीचर क्या है मालवेसी का, तो मालवेसी का बेटा सबसे स्पेशल फीचर होता है इसके फ्रूट में, इसके स्टेम में म्यूसिलेज की प्रेजेंस। म्यूसिलेज जो स्टिकी सा सब्सटेंस होता है वो ना, हम लोग तो बचपन में से गेम भी बड़े खेलते थे। जैसे ये भिंडी है, अब इस भिंडी को मैंने काटा, और ये ना, ये इधर पूरा चिपचिपा फील हो रहा है इधर। अब अगर मैंने इसको कट किया, कट करने के बाद देखो, लेट मी शो इसका म्यूसिलेज। मेरे नाक पे क्यों चिपक गई? मैंने कोई ग्लू तो नहीं लगाया, ये इसलिए चिपक गई क्योंकि इसके अंदर म्यूसिलेज है, नेचुरल स्टिकी सब्सटेंस। ये इसका मेन कैरेक्टर है। दूसरा, इसके अगर बहुत पास से मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश करूं बेटा, मेरा प्लकर कहाँ गया? लेट मी फाइंड माई प्लकर। ये रहा मेरा प्लकर। आई नो मैं थोड़ी सी अजीब लग रही हूँ। इसको देखो, आपको मैं ये दिखाना चाह रही हूँ, देखो बहुत टाइनी टाइनी से हेयर्स तुम्हें इसकी स्टेम पे दिख रहे होंगे ना, इसकी स्टेम पे और इसकी लीफ के ऊपर तुम्हें बहुत टाइनी टाइनी से हेयर्स दिख रहे हैं, है ना। कभी वैसे भी तुम अगर कभी भिंडी लाना और उस भिंडी की ऐसी मसाज करके देखना, तुम्हें फील होगा हेयर्स होते हैं उसके ऊपर, है ना। तो अगर तुम्हें दिख रहा है तो बेटा आप देख सकते हो कि इसके स्टेम के आसपास, ये इस स्टेम पे, या फिर ये जो इसकी लीफ है ना, इसकी बैक साइड पे, फ्रंट साइड पे तुम्हें ना छोटे छोटे हेयर्स दिख रहे हैं। तो ये स्टार शेप के हेयर्स और म्यूसिलेज की प्रेजेंस, ये मालवेसी फैमिली का स्पेशल फीचर होता है, आपको याद रखना है। तीसरी बात हम मालवेसी फैमिली की करेंगे बेटा, वो है एपीकैलिक्स, है ना। कैलिक्स आप सबने सुना है, एपीकैलिक्स। अब मुझे इसका एक फूल को मैं शहीद कर दूंगी। ये मैंने फूल को तोड़ दिया, है ना। दूसरी बात मैं तुम्हें और ब्रैक्ट भी दिखाने वाली हूँ, मैं रुको दिखाती हूँ। पहले हम इसके फूल की बात कर लें। देखो ये जो फूल है, इसके फूल के ना, ये जो ग्रीन पार्ट है उसके अलावा देखो ये तुम्हें छोटे छोटे ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रही है ना, ये जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स दिख रही है, ये सारे, इनको अगर मैं थोड़ा सा हटा दूँ साइड में, ये ऐसे जो तुम्हें दिख रहे हैं, है ना, ये सारे, इसको मैंने जैसे एक को मैं तोड़ के दिखाती हूँ, ये दीज आर एपीकैलिक्स। तो एपीकैलिक्स की प्रेजेंस भी इसका एक फीचर होता है। अब मैं सारे एपीकैलिक्स को हटा दूँ और मैं काउंट करूँ तो मुझे भिंडी के अंदर ना 7 नंबर में एपीकैलिक्स मिलते हैं। कितने मिलेंगे? 7। उसके बाद में देखो हम बात करेंगे इसके ग्रीन पार्ट की, जिसको हम कैलिक्स कहते हैं ना। कैलिक्स को बेटा मैंने रिमूव करा, कैलिक्स को मैंने रिमूव कर दिया। कैलिक्स कितने होते हैं जनरली? यूजुअली इसके अंदर 5 कैलिक्स हमें देखने को मिलते हैं, और 5 के 5 जो होते हैं ना वो फ्यूज रहते हैं, मतलब एक सिंगल घेरा जैसा बना रहे होते हैं। तो 5 जो है वो फ्यूज्ड है। अब आ जाओ, इसके अंदर मैंने कैलिक्स को हटा दिया, एपीकैलिक्स को हटा दिया। अब इसके अंदर ये तुम्हें बाहर कौन दिख रहा है बेटा? ये तुम्हें दिख रहे हैं इसके पेटल्स। अब इसके पेटल्स की अरेंजमेंट को देखो जरा, है ना, इसके पेटल्स की अरेंजमेंट को देखो। इसका ये जो पेटल है, इसके रेफरेंस में इसको देखो, उसके रेफरेंस में इसको, अगर हम इन पांचों को देखें तो एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है और
आगे वाले से ओवरलैप हो रहा है। तो ये इन आउट का जो पैटर्न है इसको बेटा हम लोग कहते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। तो इसके पेटल्स में आपको मिलता है ट्विस्टेड एस्टिवेशन, इसके सेपल्स में आपको मिलता है वेलवेट एस्टिवेशन। अब मैंने इन सबको हटाया, अब मैंने वन बाय वन इन सबको रिमूव कर दिया। ओह सॉरी भिंडी, है ना, मैंने इन सबको रिमूव कर दिया। एक इंटरेस्टिंग बात आप देखोगे, जब बेटा मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, है ना, जब मैं इसको रिमूव कर रही हूँ तो इसके साथ साथ अब ये जो लास्ट है ना, इसको थोड़ा सा अच्छे से देखना। इसको अगर मैं रिमूव कर रही हूँ ना, ये देखो, ये अपने साथ काफ़ी सारे स्टेमन को लेके निकला है। इसका मतलब कि इसका जो पेटल था और जो इसका स्टेमन है वो आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसी कंडीशन को, एंड्रोशियम को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं एपीपेटलस कंडीशन। तो इसमें एपीपेटलस कंडीशन हमें देखने को मिलती है जब हमारे पेटल्स और स्टेमन आपस में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट उसके अलावा देखो मैं सब्जी मार्केट में भिंडियाँ जैसे ये सब लाई हूँ, मक्खियाँ भी आ गई है। अब यहाँ पे जितने भी पेटल्स हैं, है ना, वो मैंने निकाल दिए। तुमने देखा कि पेटल जुड़ा हुआ था एंड्रोशियम के साथ। अब नेक्स्ट देखो, ये जितने भी स्टेमन्स हैं ना, उन सब ने एक बंच बनाया हुआ है। और उस एक बंच के लिए हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं मोनो अडल्फस कंडीशन। अब मैंने धीरे धीरे करके ना इसके सारे के सारे पेटल्स, सेपल्स, ये सब हटा दिए, है ना। मैंने इसका सारा का सारा एंड्रोशियम हटा दिया। अब देखो ये देखो, ये कौन है, ये है हमारी क्वीन, दैट इज़ गाइनोशियम। ये इसका पार्ट जो है ना, दिस इज़ ओवरी। ये ट्यूब जैसी पार्ट जो तुम्हें दिख रही है, दिस इज़ स्टाइल। और ये जो पार्ट तुम्हें दिख रहा है कलरफुल सा पार्ट, इज़ इसका स्टिग्मा, जो कि हमारे पोलन्स की लैंडिंग साइट होता है ना, मेल को वेलकम करने के लिए। देखो कितना कलरफुल प्यारा सा पार्ट है ये। अब देखो, मैं इसके ओवरी को डाइसेक्ट करूं, अगर मैं इस ओवरी को डाइसेक्ट करूं तो तुम्हें एग्जैक्टली बेटा भिंडी जैसी स्ट्रक्चर ही दिखेगी, वैसे ही लॉक्यूल दिखेंगे, है ना। मैंने इसकी ओवरी को डाइसेक्ट किया, लेट मी शो यू दिस। एंड मैंने यार भिंडी काटी थी, कहाँ गई मेरी भिंडी, ये रही हमारी भिंडी। देखो ये है ओवरी, है ना, जो कि अभी फर्टिलाइजेशन के बाद हमारी भिंडी बनने वाली थी। इसको बेचारी को मैंने पहले तोड़ दिया यार, तुम्हें समझाने के लिए। इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। मालवी से इम्पोर्टेंट फैमिली है ये, आई होप तुम्हें समझ में आ गया है। अब बेटा हम चलते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, दैट इज़ कॉटन, है ना। ये रहा कॉटन का फ्लावर, है ना। कॉटन के अंदर भी अगर हम एपिकैलिक्स की बात करें तो इसके अंदर तुम्हें एपिकैलिक्स का नंबर मिलता है बेटा, देखो, है ना। मैं इसकी लीफ वगैरह सब निकाल दूँ ताकि तुम्हें कन्फ्यूज़न ना हो। अब ये जो तुम्हें दिख रहा है ये एपिकैलिक्स है। मैंने एपिकैलिक्स को निकाला, कितने एपिकैलिक्स निकले मेरे पास में, 1, मेरे पास में नेक्स्ट एपिकैलिक्स 2, और एक और बचा है एपिकैलिक्स 3 एपिकैलिक्स। इसके पास में टोटल एपिकैलिक्स जो है वो 3 है। भिंडी में थे 7, इसके अंदर है 3। तो एपिकैलिक्स का नंबर मालवीसी फैमिली में वेरी करता है 3 to 7। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो, इसका ये जो ग्रीन कवरिंग तुम्हें दिखाई दे रही है ना, ये ग्रीन कवरिंग, ये सारे के सारे देखो बेटा सेपल्स है ना, ये सेपल्स है और ये सारे आपस में फ्यूज्ड है, ठीक। ओके, अब उसके बाद में नेक्स्ट इसके पेटल्स को देखो। पेटल्स के अंदर तुम्हें सेम भिंडी जैसा ही पैटर्न मिलता है, देखो इन आउट का पैटर्न। तो इसके सेपल्स भी वेलवेट एस्टिवेशन रखते हैं, इसके पेटल्स जो है वो ट्विस्टेड एस्टिवेशन रखता है। इन सबको मैंने निकाल दिया, इन सबको मैंने निकाल दिया। आज यार मैंने 2 फूल ख़राब कर दिए, देखो, है ना, सॉरी यार फूल भाई, बट बच्चों को इम्पोर्टेंट समझाना था इसके लिए। अब आपके पास में ये जो पार्ट है, देखो, ये सारे के सारे जो झुंड बना के बैठे हुए हैं, ये सारे मेल पार्ट है इसके, है ना, मोनो अडल्फस कंडीशन, सारे के सारे एक ही ग्रुप में लगे हुए हैं। अब अगर मैं इनको हटा दूँ, अब अगर मैं इन सबको हटा दूँ, एंड लेट मी फाइंड अवर क्वीन। ओके, ये मैंने हटाया, देखो यहाँ पर भी एपिपेटलस कंडीशन है, पेटल के साथ साथ एंड्रोशियम जुड़ा हुआ है। ये देखो, ये मैंने सबको हटा दिया। चलो दिस वन, देखो
अभी यहाँ पे आपके पास में ये ओवरी है, ये स्टाइल है और ये इसका स्टिग्मा है, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद ये आपको कुछ ऐसा दिखता, इसकी ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ ऐसी दिखती। और यहाँ पर अभी भी देखो ये जो एपिकैलिक्स है अभी भी इस फ्रूट के साथ में लगे हुए हैं। इसका मतलब एपिकैलिक्स इसके जो होते हैं वो बिफोर फर्टिलाइजेशन भी है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी है। परसिस्टेंट एपिकैलिक्स इसका फीचर है, ये याद रखोगे। अब थोड़ी सी लेटर स्टेज की बात करें, ये थोड़ा सा बड़ा हुआ और ये ऐसा हो गया, है ना। अब ये इसकी अभी भी देखो इसके पास में ये एपिकैलिक्स चिपके हुआ है ना। ये सारे के सारे बेचारे मुरझा गए, सूख गए, नष्ट हो गए, पर अभी भी जुड़े हुए हैं। अब इसकी ओवरी की, इसके फ्रूट की टाइप की बात करें ना, तो फ्रूट का टाइप है बेटा इसका कैप्सूल, और कॉटन के केस में होता है वो लॉक्यूलोसाइड कैप्सूल, है ना, लॉक्यूलोसिडल कैप्सूल, जिसके अंदर अलग अलग लॉक्यूल्स या चैम्बर बने होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो तुम्हें 4 चैम्बर दिखते हैं। मैं इस एक चैम्बर के इस सारे के सारे फ्रूट को निकाल दूँ, है ना। मैंने ये एक फ्रूट निकाल दिया, देखो यहाँ पे ये चैम्बर तुम्हें दिख रहा है। मैं दूसरे को निकाल दूँ, तुम्हें 2 चैम्बर दिख रहे हैं। मैंने देखो तीसरा भी ओपन कर दिया आपके लिए, और ये 4th वन भी ओपन कर दिया। आज मम्मा से डांट खाने वाली हूँ, बहुत कपास नरमा ख़राब कर दिया मैंने उनका। देखो ये तो ये थी बेटा इसकी फ्रूट की टाइप, जिसको हम कैप्सूल कहते हैं। अब ये जो हमने निकाला है ना, ये है सेलुलोज। इसका फ्रूट जो ये जो फाइबर्स हमें मिल रहे हैं ना, दीज आर प्योरली सेलुलोजिक फाइबर्स। और इसके अंदर तुम्हें मिलेगा, ये रहा इसका सीड, ये इसका सीड है, ये रहा, ये इसका सीड है। सीड का क्या यूज़ करते हैं बेटा? सीड का यूज़ होता है हम लोग इसका ऑयल निकालते हैं इसके सीड्स का, है ना। तो ऑयल यील्डिंग प्लांट भी है ये, क्योंकि हमें इससे फाइबर मिल रहा है, इसलिए फाइबर यील्डिंग प्लांट भी है। भिंडी से तुम्हें फूड मिलता है, सबकी फेवरेट भिंडी, है ना। मेरी तो आई डोंट नो आपकी है कि नहीं, तो उससे हमें फूड मिल रहा है। चाइना रोज़ तुमने देखा होगा, लोग ऑर्नामेंट्स की तरह उसको यूज़ करते हैं, तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी होते हैं ये। देन उसके अलावा आपका इसका एक हीना परफ्यूम करके एक प्लांट आता है, जिसको हम लोग परफ्यूम बनाने में यूज़ करते हैं। तो ये इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस थे। अब क्विकली मैं तुम्हें बता देती हूँ, इसका जो भी डिस्क्रिप्शन है वो मैं तुम्हें दे भी दूँगी, जो तुम उसका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो। तो श्रब कैटेगरी के प्लांट होते हैं। म्यूसिलेज और स्टार शेप्ड हेयर इसका कैरेक्टर होता है। एपिकैलिक्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो बिफोर और आफ्टर फर्टिलाइजेशन तुम्हें मिलता है। कैलिक्स इसके अंदर यूजुअली 5 होते हैं। वेलवेट एस्टिवेशन होता है। पेटल्स इसके अंदर 5 होते हैं। ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है। एंड्रोशियम इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर में होते हैं। मोनोअडल्फस एपी पेटलस कंडीशन बनाते हैं। गाइनोशियम इसके अंदर सुपीरियर ओवरी होती है। जैसे मैंने भिंडी का तुम्हें बताया, तो भिंडी के अंदर देखो तुम्हें 5 लॉक्यूल मिलते हैं, है ना। तो गाइनोशियम इसके अंदर कितनी हो सकती है? 5 से इनफाइनाइट हो सकती है। फ्रूट, ये जो मैंने तुम्हें टाइप दिखाया, ये फ्रूट का टाइप है बेटा कैप्सूल, कॉटन के अंदर, है ना। तो इसका जो भी फ्लोरल फॉर्मूला है, जो भी इसका डिस्क्रिप्शन है, मैं तुम्हें इसके अंदर दे दूँगी, तुम उसका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो। शेयर करना बेटा इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैमिली है, आपको नीट में हेल्पफुल होगी। थैंक यू। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय।